यह कथा है उस दिव्य धाम की जहाँ भगवान स्वयं मानव रूप में भक्तों के बीच निवास करते हैं, जहाँ हर वर्ष लाखों मनुष्य केवल एक झलक के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह है जगन्नाथपुरी की कथा, एक रहस्य, एक भक्ति और एक अद्भुत परंपरा की कहानी। कहते हैं सतयुग के अंतिम दिनों में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्य का मन मोह और माया में फंसा था। तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि कलयुग के लिए उन्हें एक विशेष रूप में प्रकट होना होगा, एक ऐसा रूप जो बाहरी दृष्टि से साधारण दिखे लेकिन जिसके भीतर अनंत करुणा और भक्ति समाहित हो। इसी संकल्प के साथ भगवान ने नीलांचल पर्वत को अपनी लीला भूमि चुना, जो आज ओडिशा के पुरी में स्थित है। उसी समय मालवा राज्य में एक परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। जब राजा ध्यान में थे, भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, पूर्व दिशा की ओर जाओ, जहाँ समुद्र है। वहाँ मेरी दिव्य मूर्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा ने यह आदेश मिलते ही बिना देरी किए अपनी सेना, पुरोहितों और कलाकारों के साथ यात्रा आरंभ की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पुरी पहुंचे और वही समुद्र तट पर उन्हें एक विशाल और अद्भुत लकड़ी का खंड बहकर आता दिखा। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह थी दर्शनीय दारू, स्वयं भगवान द्वारा भेजी गई पवित्र सामग्री, जिससे भगवान का स्वरूप निर्मित होता है। अब प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्तियों को कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, राजा के दरबार में आया। उसने कहा, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं भीतर कार्य करूँ, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा, ना कोई झांकेगा, ना कोई आवाज देगा। राजा ने श्रद्धापूर्वक यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए, भीतर से कोई आहट, कोई शब्द नहीं आया। रानी और मंत्रीगण चिंतित हो उठे। क्या वह वृद्ध जीवित भी है? कहीं वो मर तो नहीं गया? आखिरकार राजा ने अधीर होकर द्वार खोलने का आदेश दे दिया। जब दरवाजा खुला तो जो दृश्य सामने था उसने सभी को विस्मय डाल दिया। वह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा तीनों अपनी पूर्ण भक्ति और प्रेम के स्वरूप में उपस्थित थे। उनका आकार सामान्य मूर्तियों जैसा नहीं था। उनके हाथ पैर अधूरे थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान, ऐसा वात्सल्य जो सीधा हृदय में उतर जाए। तभी सभी ने समझ लिया कि यह वृद्ध बढ़ई कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो भगवान निर्देशानुसार काम करके अंतर्धारित हो गए। तब से लेकर आज तक यही रूप पुरी में स्थापित है और करोड़ों भक्त इन्हीं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विशाल रथों में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस यात्रा को कहते हैं रथ यात्रा, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से मिलने निकले, उस दिन भगवान के दर्शन मात्र मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं मंदिर के ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, समुद्र की लहरें मंदिर के चरणों में नमन करती है, और सबसे चमत्कारी बात, मंदिर के शिखर पर बैठा पक्षी कभी उड़ता नहीं दिखता, क्योंकि यह स्थान स्वयं ईश्वर की लीला भूमि है। यहाँ भक्ति है, श्रद्धा है और चमत्कार है। यही है जगन्नाथपुरी का दिव्य रहस्य, जो हर युग में हर भक्त के हृदय में अमर रहेगा। जय जगन्नाथ।